जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धानं नमो आयरीयाणं नमो वज्राययाणं नमो योगी सवसाहुनं मंगलमय मंगलकरण वीतिराग विज्ञान नमो ताहि जाते वैर ताहि महा करि मंगल करि हूँ महाग्रंथ करन के काज याते मिले समाज सब पामै निज प्रभु। ये श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र विराजमान और रहस्य पूर्ण चिट्ठी के आधार से अपनी चर्चा चल रही। कल अपन ने चर्चा की थी सविकल्प के द्वारा निर्विकल्प परिणाम होने का विधान, अर्थात किस प्रकार से यह निर्विकल्पता बनती है उस दशा की चर्चा थोड़ा शब्दों में लेने की चेष्टा की। यहाँ पर जो पंडित जी ने चर्चा की है वो हमें एक बार फिर से वांछन करता हूँ, और आपने जो विगत पिछली चर्चाओं में इस पर जो भी अपना मंथन हुआ है, विश्लेषण हुआ है, उसको आप पंडित जी साहब की चर्चा के साथ में मिलान करते हुए सुने। वही सम्यक्ति कदाचित स्वरूप ध्यान करने को उद्यमी होता है। वहां प्रथम भेद विज्ञान स्वपर का करे, नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म रहित केवल चैतन्य चमत्कार मात्र अपना स्वरूप जाने, है ना। एक तो आगम से युक्ति से सविकल्प ज्ञान में निर्णित जो अपना स्वरूप है वो जानने की बात है, और एक यहाँ पर जो प्रकट है वस्तु है जो अपना स्वरूप है और वो वास्तव में चैतन्य मात्र है। ख्याल में आ गया? चैतन्य चमत्कार शब्द और उसमें जोड़ दिया तो चैतन्य चमत्कार मात्र, यानी चैतन्य का ऐसा एक चमत्कार कि उस चैतन्यता में, उस ज्ञात्रता में यह द्रव कर्म है ना का जो कार्य है और जो ये नो कर्म का संयोग है और जो ये भाव कर्म रूप परिणमन है, ये सब उस चेतनता में अनुभव में आने पर भी वह जो चिन्मयता है, चैतन्यता है, वह चिन्मय मात्र रहता है। वह द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रूप नहीं हो जाता है। उसकी जो चिन्ह मात्र भावना है, चिन्ह मात्र भाव रूपता है, वह उनसे खंडित नहीं हो जाती है। वो जो स्वतत्व है, जो आत्मा है, उसका जो चैतन्य भाव है, वो चैतन्य भाव अपने चैतन्य भाव को छोड़ के कहीं जड़ रूप नहीं हो जाता है। वो तो उस काल में भी चैतन्य रहता है, ये उसका चमत्कार। तो ऐसा चैतन्य चमत्कार मात्र अपना स्वरूप जाने, तो एक तो वो जानना और एक दूसरा यहाँ पर अभी उसको उपयोग रूप कर रहे हैं, जो निर्णय उसको उपयोग रूप कर रहे हैं। पश्चात पर का भी विचार छूट जाए। अभी जो उपयोग था ना वो परोन्मुख था, तो वहां पर स्वपर का विचार चलने लगा, तो अपना स्वभाव उस उपयोग में आने लगा। तो वो पर में जो उपयोग जा रहा था, तो पर संबंधी जो विचार चल रहा था वो छूटने लगा, केवल स्वात्म विचार ही रह गया, वहां अपने ही स्वरूप संबंधी विचार रह गया। ये जो चैतन्य भाव है, ये मैं हूं, ये सब चर्चा अपनी हो चुकी है। हाँ, वहां अनेक प्रकार निज स्वरूप में अहम बुद्धि धरता है ना। अपनी को सत्ता रूप से देखता है। देखो है ना कि ये जो
जानपना हो रहा है, ये कहाँ हो रहा है, भाई समझ लेते, ध्यान देना। गे दूर होता है, ज्ञात्रता यहाँ होती है, लेकिन वो जो गे है वो दूर वाला गे, उसकी ज्ञात्रता यहाँ होने पर भी जब उसमें परिणाम व्याप्त होते हैं तो ऐसा लगता है कि मैं वहां हूं, गे रूप हो जाता है। तो यहां गे से इधर ज्ञान में आया और अपने स्वसत्ता में आया। जहां ज्ञात्रता हो रही है उसका संवेदन हुआ, अरे मैं वहां नहीं, मैं यहां। तो ऐसे अपने सत्ता में आया, अपना जो स्वरूप है दर्शन ज्ञान रूप, वो जानने में आया, तो वहां पर अहम बुद्धि धरता है, ख्याल में आया, ये मैं, ऐसा मैं ख्याल में आ गया। और उसके एक एक गुण को, धर्म को, विशेषताओं को अपनी, तो सब कल चर्चा में लिया था थोड़ा, तो वो वहां से अपने को अवलोकन करता है। चिदानंद हूं, अब एक तो शब्द हो गया ये चिदानंद हूं, लेकिन एक चिद आनंद, तो अब यहाँ पर जो आनंद है वो आनंद कोई रौद्र ध्यान जैसे वाला आनंद नहीं है कि हिंसा के आधार से आनंद हो रहा हो, नहीं, ये चैतन्य में आनंद है। तो देखो चिदानंद हूं, तो वो उसको ख्याल में लेते, ख्याल में आ गया, जैसे मुंह में मिश्री की मिठास घुल रही है। एक तो ये केवल एक तो ये केवल वाक्य को अपन विषय बनाए, है ना, तो मिश्री मीठी है, ठीक है, एक उसका भाव ख्याल में ले रहे हैं, एक मुंह में जो मिश्री आ रही है उसका स्वाद लेते हुए देखो कितनी मीठी है, ख्याल में आए, तो उसको ख्याल में लेते हुए, तो इधर जो चैतन्य रूप परिणमन है और चैतन्य के संचेतन में जो अभी आनंद, अभी उसमें पूरी तरह व्यापकता मगनता नहीं है, लेकिन ख्याल बनने लगा है उधर, है ना, तो वहां चिदानंद हूं, शुद्ध हूं, सिद्ध हूं, ऐसे अपना अहोभाव आ रहा है, उसकी महिमा आ रही है, वो ख्याल बन रहा है, वो बहुत उपयोग का विषय बनता जा रहा है, इत्यादि विचार होने पर माने अपने स्वात्म विचारों में ऐसा अवलोकन में आने पर, ऐसा भाषित होने पर सहजी आनंद तरंगे उठती है, ख्याल में आ गई है। हाँ, माने जब भाई चीज क्या है कि जैसे मान लो अपने लौकिक में भी कहें कि अपने बेटे की शादी होती है तो पिता की क्या दशा होती है? मतलब वो उसके लिए एक बहुत बड़ा लोक व्यवहार में क्षण माना जाता है कि वो उस समय वो अपने आप को बहुत ऐसा अनुभव करता है, मेरे बेटे की शादी, ठीक है, तो बड़ा अपने आप में एक मान का अनुभव करता है, गर्व का अनुभव करता है, खुशी का अनुभव करता है। तो उसके लिए वो माहौल धीरे 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 धीरे, तो एक ऐसा एक्साइटमेंट, जैसे आनंद बिल्कुल पूरा, और कहीं कोई ख्याल नहीं, किसी की दुनिया से कोई लेना देना नहीं, ऐसे अनेक जगह आप देखते ही। तो यहां भी उसकी प्रसन्नता है, उसका आधार क्या है? संयोग नहीं है, कर्म नहीं है, स्वभाव है। तो यहाँ पर विचार में आने पर, विचारों में आने पर, है ना, सहजी आनंद तरंगे, महिमा आती है, अवभाव आता, ओ मेरा ऐसा स्वरूप, मैं इस जगत में एकदम अछूती वस्तु, मैं अपने सचतुष्टय को छोड़ करके कहीं बाहर जाता ही नहीं, जा सकता नहीं, क्या है? ये देह प्रमाण ही मेरी चैतन्य सत्ता, यहां से बाहर नहीं जाता,
पर पदार्थ इधर नहीं आता। अरे और तो और यहाँ जो मेरी चैतन्य सत्ता है, उस चैतन्य सत्ता के साथ दूध पानी की तरह से एक क्षेत्रावगाह, ये पुद्गल परमाणु, ये जड़ कर्म, आई भाषा, ये सब मिले, लेकिन वो अपने में है, मैं मेरे में। ये तो इस चेतनता में, एक ज्ञान में, इस ज्ञात्रता में, ये जो झलकना है, ज्ञान का सुपर प्रकाशक जो स्वभाव है, उसमें उपयोग पर सन्मुख होने पर ख्याल में आ गया, तो वहां पर इंद्री के माध्यम से तो पर का जानपना होता है, जाने हुए पर का मन के अवलंबन से जानपना होता है। उस जानपने में ये मुझे ऐसा लगता है मानो मैं उस रूप में, लेकिन वास्तव में मैं उस रूप हो सकता ही नहीं, होता ही नहीं। तो यहाँ पर जब ऐसा ऐसा अपना स्वरूप भाष रहा है, कहाँ हुआ हूं, देखो मैं वही का वही तो हूं, वैसा का वैसा ही तो हूं। ख्याल में आ रहा है? एक माँ अपने पुत्र से कहे कि बेटा, सब कहते हैं बदल गया तो कलेक्टर हो गया, राजा हो गया, बड़ा करोड़पति हो गया, सेठ हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। क्या कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं। तो पुत्र क्या कहे माँ से? अरे माँ देख, मैं तो वही हूं तेरा। तुझे कहीं से लगता है कि मैं बदल गया? ख्याल में आ गया? कहां से बोलता है ऐसा? तुझे कैसे लगता है? आई ना ख्याल में? वो इधर देख, जब वो चेतना अपने चैतन्य स्वरूप के समीप आके देखती है, कहाँ है वो कर्म के उदय, कहाँ है वो नौकर का संयोग, कहाँ है वो शुभ शुभ भाव, है ही नहीं। ख्याल में आ गया? तो ऐसा अवलोकन में आने पर जो अपना महात्म्य, जो अपना गुण धर्म शक्तियां अपने में वर्तती हुई भाषने लगती है, उनका विचार चलता है, आह्लाद होता है, आनंद होता है। तो उसी के लिए ये बात है कि सहजी आनंद तरंगे उठती हैं, रोमांच आता। अब देखो, कहीं भी कोई वर्णन होता है, आप शब्द मत पकड़िए। एक बहुत बड़ी तकलीफ होती है इसमें कि अब जैसे इसमें ये शब्द पकड़ लिए तो जीव को ऐसा लगता है कि ऐसा तो हो ही नहीं रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं रहा है, ये तो हो ही नहीं रहा है, तो शब्द नहीं पकड़िए। एक अपूर्व वेदन होता है, एक इंद्रिय सुख से अलग जाकर के वेदन होता है ऐसा। अब उसको शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, शब्दों से परे है वो। अब कोई कहे कि मेरे को तो ऐसा रोमांच नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ना ना, अब वो माने वो उस पर्याय को देखने लग जाता है, ये शब्द पकड़ लिए उसे। तो किसी जीव की पात्रता भी बन रही है और वह समीपता की दशा में भी आ रहा है, भावना भी उग्र है, वेद विज्ञान भी कर रहा है, लेकिन चूक क्या हो रही है उससे? चूक ये हो रही है कि वो कहीं ना कहीं से शब्द पकड़ लेता है, अथवा जो स्वरूप महिमा के, आत्मानुभूति के, आत्मानुभव की बातें जो सुन रखी है, ऐसा अपूर्व होता है, कोई अद्भुत होता है, समझ में आ गया कि नहीं, मतलब
तो वो इन सब चीजों को लेकर के एक शंका खड़ी करने लग जाता है। बोले अभी तो ऐसा नहीं, वो तो हो ही नहीं रहा, अब वो पता नहीं कैसा होता है, वो क्या होता है। बात समझ में आए? ये तो देखो हर किसी के अपने शब्द होते हैं। एक अगर आप किसी साहित्यिक व्यक्ति से, साहित्याचार्य से, व्याकरणाचार्य से, ख्याल में आ गया ना, पूछेंगे कि भाई पुत्र प्राप्ति पर कैसा हर्ष होता है, तो वो अपनी भाषा में ऐसे अलंकारिक भाषा से बताएगा। कैसे आप समझ रहे हैं? तो अलग अलग व्यक्तियों से पूछेंगे। एक सामान्य व्यक्ति से पूछेंगे तो वो क्या कहेगा, बस भैया बस कह नहीं सकते, बड़ी खुशी होती है, बहुत अच्छा लगा, बस खत्म। अब वो शब्द ही नहीं है उसके पास, बस कह नहीं सकते भैया, वो बस ख्याल में आ गई, बस वो अलग ही, बस इतने में ही हो जाता उसको। तो क्या पुत्र प्राप्ति का कोई ऐसा संयोग बनने पर हर किसी को नहीं होता? तुम निरखत मुझको मिली मेरी संपत्ति, आज भगवान का दर्शन करने पर हर किसी को आनंद होता है, लेकिन उसकी व्याख्या सबकी अपनी अपनी होती है। तो शब्दों में बांध करके उस अनुभूति को मत चले, ध्यान रखिए। ख्याल में आ गया? कहने का तात्पर्य यह है कि भाव, बेसिक बात, भाव विशुद्धि हो उसकी, स्वात्मपना उसमें आए, किसी भी प्रकार से कोई सोतेला भाव ना रहे। दिस इज द पॉइंट। सोतेला भाव समझ में आ गया? एक भेद रख करके और कितने ही बढ़िया व्यवहार करे तो वो सोतेला नहीं, लेकिन एक आत्मीयता अलग होती है, कोई भेद, कोई फर्क नहीं। पानी में शक्कर घुल गई ऐसे अपना, तो वो भी एक इतनी आत्मीयता वात्सल्य बाहर दिखाई दे, तो भी एक भेद है कि अतिथि, ये साधर्मी, लेकिन यहां तो ये मैं हूं, मैं ही हूं। जैसा अहमपना पर्याय में था, वैसा अहमपना केवल अपने में आए। आप बोलो पर्याय में कैसा अहमपना होता है, वहां से देख लो। ऐसा अपने में आए, अपने में आए में चैतन्य सत्ता में आए। ये जो अंतर में दर्शन ज्ञान उपयोग मात्र, वहां दे नहीं है, वहां कोई कर्म सापेक्ष अवस्था नहीं है। वहां कि मनुष्य नाम कर्म का उदय है कि देव नाम कर्म का उदय है, ये कुछ नहीं है। समझ में आया? कौन सा संस्थान है, कौन सा सहनन है, ज्ञानावर्णी का क्षोभम कितना है, कितना नहीं है, दर्शनावर्णी कर्म का क्षोभम कितना है, कितना नहीं है, अंतराय कर्म का क्षोभम कितना है, कितना नहीं है, वो कुछ नहीं। केवल और केवल मैं चैतन्य, बस इस हमें ये अनुभव है। ये जो देखने जानने वाला है, जिसमें देखना पना हो रहा है, जान पना हो रहा है, संवेदन पना हो रहा है, ये मैं हूं, मैं ही हूं, मैं ये हूं, बस इसके अलावा मैं नहीं जानता। तो एक ऐसी चैतन्य चमत्कार यहां आकर के बस अपने को उस लक्षण से लक्षित कर, और जितना तेने आत्मा का स्वरूप सर्वज्ञ भगवान से जाना है, पूरा अपने को वैसा मान ले। यहां बैठ और देख ले
क्योंकि कुछ गुण तो प्रत्यक्ष संवेदन के विषय, वो तो सुसंवेदन में आने वाले हैं, एकदम अपने अनुभव से ज्ञात हो, कुछ अनुमान से ज्ञात हो, और जो जहां तक वो भी ना हो तो फिर उसके बाद आज्ञा से प्रमाण मानना। लेकिन जब जो अपने अनुभव में आ सकते हैं और वो आ रहे हैं, उसमें कहीं कोई चूक नहीं है, अभी प्रत्यक्ष दिख रहा है, अनुमान बन रहा है, तो फिर बाकी में क्या चूक है? तो बस यही मैं हूं, ख्याल में आ गया। तो यहां एम पना आ जाए, एम पना आ जाए। तो अभी तो क्या है, इंद्रिय ज्ञान है, अब इंद्रिय का विषय रूपी पदार्थ है। अब बालक ने जन्म लिया, अथवा और कोई भी है, उसने जन्म लिया माने उसने जब जब हर पर्याय में नया जन्म है, ऐसे समझ लिया है ना। प्राप्त पर्याय में तन में होता है ना जीव, तो प्रत्येक क्षण कर्म का उदय, प्रत्येक क्षण संयोग वियोग, प्रत्येक क्षण उनके निमित्त से होने वाले अपने शुभाशुभ भाव, रागादि भाव, तो बोलो हर क्षण नए परिणाम का वेदन है कि पुराने परिणाम का? तो वर्तमान परिणाम का वेदन है, कोई नया नया एक जन्म हो रहा है। तो इसमें क्या अनुभव कर रहा है? ये जो अभी कर रहा है वही बालक बने में किया था, जैसा भी ज्ञान में ज्ञात हुआ उस रूप अपने को जान लिया। ख्याल में आया? अब देखो ना, ये तो इस जीव के ऊपर है, जीव के ऊपर है। क्या कहा? बाह्य से सारी दुनिया देख रही है, किसके जैसा सुखी कौन होगा, और हमारे सारे संयोग ऐसे ही अनुकूल हैं सब कुछ। और ये अपने दृष्टिकोण से, अपने विजन की वजह से, नेगेटिविटी से ये कहता है कि मेरे से ज्यादा दुखी कोई नहीं। अब बोलो क्या करें? ख्याल में आ गया? एक व्यक्ति है, सारी दुनिया कह रही है अरे कैसे रहता होगा, कितना दुखी है, और उसे कोई दुख नहीं है। तो ये मेजरमेंट नहीं है, वो अपने को कहां से देख रहा है। तो हर क्षण ज्ञान दर्शन का व्यापार चल रहा है, वो विषय किसे बना रहा है? संयोग वही है, लेकिन उन संयोगों को अपने मोह में, ख्याल में आया, वो पॉजिटिव देख रहा है कि नेगेटिव देख रहा है? ये दोनों प्रकार से जोड़ के देखना, श्री गुरु कहते हैं दोनों ही मोह है, लेकिन अपने को निर्मोही हो जाना ये वस्तु तत्व है। पर पदार्थ नहीं खोटा चोखा, नहीं सुख दुख देने वाला, इष्ट अनिष्ट की मान्यता से ही मूर्ख भटकता मत। गिलास में आधा पानी भरा है, आधा खाली। एक व्यक्ति खाले भाग को देख करके अभाव का अनुभव कर रहा है, एक व्यक्ति उस आधे गिलास को भरा हुआ देख के सद्भाव का अनुभव कर रहा है। दोनों मुंह है। इधर जो अनुभव कर रहा है अभाव और सद्भाव, तेरा अभाव या सद्भाव गिलास में नहीं है। क्या बोला? सारी दुनिया आज ये कह रही है नकारात्मकता छोड़ो, सकारात्मकता लाओ, माने जो कुछ भी हो रहा है उसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देखो। माने आधा गिलास भरा है तो भरा देखो, भरे का सुख लो। और भीतरागी देव कह रहे हैं कि तेरा सुख और दुख संयोग में है ही नहीं। आई बात समझ में? तो यहां पर जो तेरे को शांतता आई है, तेरे में आनंद आया, अपूर्वता आई है, प्रसन्नता बनी है, उसका आधार क्या, तो खुद पता चल जाएगा। समझ में आ रहे हैं बात? पहले जैसे पर्याय में अहम बुद्धि धरता था,
अब स्वभाव में है, बुद्धि धर रहा है। जैसे पर्याय में एक एक चीज को देख देख करके है, अपने बच्चे के कपड़े, अपने सामान, अपना ये, अपने पति के, अपने पत्नी के उन चिन्हों को देख देख करके समझ में आ गया ये जीव अहम है ना, आनंदित होता था, खुश होता था। अब यहाँ कोई संयोग नहीं है, स्वभाव, पर द्रव्य नहीं है, प्रभाव नहीं, यहाँ तक कि पर लक्ष्य से होने वाले भावक के भाव, क्या बोला, वे रागादि भाव, वे भी मेरी शांतता और प्रसन्नता और आनंद का आधार है। ये जो पुण्य के भाव है, परिणाम है, ये भी नहीं, लेकिन मैं पाप पुण्य रूप नहीं होता, ये मेरी चैतन्यता का चमत्कार है। इसकी दृष्टि से, इसके अवलोकन से जो आनंद आया, प्रसन्नता आई, ओ मैं इस रूप हुआ ही नहीं, होता ही नहीं, वो दिख रहा है मुझे, होते हुए भी नहीं हो रहा हूं, ये मेरे आनंद का है। बात पकड़ में आई है? तो यहां से उठती है बात। हाँ, ख्याल में आया? हाँ, इत्यादि विचार चलते हैं। विचार खाली शुष्क विचार नहीं है, अवलोकन पूर्वक है, इनमें भाव विशुद्धि बढ़ रही है, आनंद बढ़ रहा है। वो आनंद वस्तु सब अपने स्वभाव के आश्रय से बढ़ रहा है, केवल संयोग और संयोगी भाव के आश्रय से नहीं बढ़ रहा। अज्ञानी जीव स्वभाव से विमुख है, स्वभाव से अनात्मज्ञ है, अज्ञानी है वो स्वभाव के प्रति, इसलिए वह केवल जो भावक का भाव, उसके अनुभव से जो आत्मा भाव्य रूप हुआ, वो वहां उसकी मगनता, वो पाप पुण्य के परिणामों में मगन है, एक पाप रूप भावों में आनंद मान रहा है। वो हिंसा आनंदी रुद्र दिया, वो चोरी आनंदी रुद्र दिया। एक क्या कर रहा है, एक पुण्य रूप भावों में आनंद मान रहा है, प्रसन्न हो रहा है, वो अभी स्वाभाविक आनंद है। तो उसके आनंद का आधार तो स्वसत्ता और स्वभाव, या कहते हैं। तत्पश्चात ऐसा विचार तो छूट जाए। पहले पर का विचार छूट गया, स्वात्म विचार चालू हो गया, अब वो अपना को देख देख के उसका रस बढ़ रहा है, रस बढ़ रहा है, रस बढ़ रहा है। हाँ, अभेद पीछे वह भी शांत पड़ गया, ठहर गया, अद्वैत हो गया, बस एक चिन्मात्रता भास, एकदम शांत होता। क्या कहा? अपूर्व, उस वेदन में सारा है, अकेला चैतन्य नहीं, अस्तित्व भी है, ज्ञान भी है, दर्शन भी है, चारित्र भी है, सुख भी है, सारे गुणों में उन सब का स्वाद आ रहा है, सबका अनुभव है, अभेद, भेद विकल्प नहीं है, क्योंकि जहां तक भेद विकल्प है वहां तक भी वो अभेदता का सुख चिन्ह मात्र भाषने लगे, वहां सर्व परिणाम स्वरूप में एकाग्र होकर के प्रवर्तते हैं। क्या बोला? सर्व परिणाम, सर्व परिणाम माने एक एक परिणाम, एक एक परिणाम, बस उस रूप में एकाग्र होकर एक चिन्ह मात्र भाषण। जैसे बाहर का उदाहरण दे रहा हूं, आपने मिश्री मुंह में रखी, मिश्री का भी स्वाद आ रहा है, पंखे की ठंडक का भी मजा आ रहा है,
मिश्री का भी मजा आ रहा है, सामने आपके कोई दृश्य चल रहा है उसका भी मजा आ रहा है। अब बात समझ में? लेकिन मिश्री की मिठास को चूसते 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 कोई विकल्प नहीं रहा, बस एक मिठास है। क्या किसी याद में आप खो गए और वही रह गया, बाकी वहां कुछ भी है, गर्मी है, सर्दी है, मच्छर खा रहे, कुछ नहीं पता, सर्व परिणाम उसी में नहीं मिले, लेकिन वो भी परगे या स्वर्ग। आई समझ में? बाहर की एकाग्रता बहुत हो जाती थी वो, इस वियोग में क्या होता है, बस वही वही तो दिखता है। क्या बोला? अन्य संयोग में क्या होता है, वही वही तो दिखता है। इष्ट संयोग में क्या होता है, वही वही दिखता है। तो एक उसी भावमय हो जाना, ऐसा बहुत बार होता है लौकिक में, बाह्य में, अज्ञान दशा में, मोह की दशा में ऐसे अनुभव होते कि नहीं होते? वहां से आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। वहां तो कोई ना कोई प्रभाव है, लेकिन यहाँ केवल एक निज भाव। निज भाव का मतलब यहाँ जिस पर्याय में अहम धारण किए हुए उसका निज नहीं, जो आत्मा चैतन्य है तू, उसका निज भाव, वो त्रैकालिक निज भाव, वह वर्तमान में कर्म सापेक्ष वाला निज भाव नहीं, वो वस्तु का निज भाव। क्या वहां सर्व परिणाम उस रूप में एकाग्र होकर प्रवर्ते हैं, दर्शन ज्ञानादि का व नए प्रमाणादि का भी विचार विलय हो जाए। ख्याल में आ गया ये मैं शुद्ध नहीं से ऐसा हूं, ख्याल में आया? अस्ति नास्ति भाव, शुद्ध अशुद्ध भाव, ये सब प्रमाण का विषय है, वो नहीं रह गया, चिन्ह मात्र भाष रहा है बस। ऐसा ये तो एकांत हो गया, नहीं, ये एकांत नहीं, ये अनेकांत का फल है, ये सम्यक एकांत है। तुम केवल अपने को शुद्ध अनुभव कर रहे हो, अभी कहां शुद्ध है आत्मा? अरे भाई ऐसी बातें, ये कहां की बातें खड़े कर रहे? दुनिया में फिर ऐसे लोगों को कहीं चैन नहीं है। हा? वो घोड़े के साथ पिता पुत्र जा रहे हैं, दोनों बैठ जाए तो चैन नहीं दुनिया को, वाह एक घोड़े पे दो दो बैठे हैं, पिता को बैठा है, पुत्र चले, वाह कैसा बाप है, खुद बैठा है, बच्चा पैदल चल रहा है, बच्चा बैठे, बाप पैदल चले तो कहते हैं कि वाह है, बाप पैदल चल रहा है, खुद घोड़े पे बैठा है, और दोनों पैदल चले, कैसे पागल है, घोड़ा साथ है और फिर भी पैदल चल रहा है, चैन नहीं है। ऐसे ही ये जिसको प्रयोजन नहीं साधना, वो तो कुछ ना कुछ दोष बनाएगा, क्या? लेकिन प्रमाण में आके अपने स्वरूप को मुख्य करके उसका स्वाद लेना, यही तो है। अरे स्वाद वही आता है। सांख्य मत कहता है आत्मा त्रिकाल शुद्ध है, तब उसमें करना क्या है, और परिणाम उसके अशुद्धता रूप वर्त रहे, और आत्मा शुद्ध है, वो संतुष्ट है वहां। लेकिन ये अशुद्ध भावों में संतुष्ट नहीं है, ये अशुद्धता का स्वाद, ये मेरे उपयोग सविकल्प दशा है। सविकल्प होने पर भी स्वभाव ऐसा, लेकिन उस स्वभाव को ऊर्ध्व करके, उपयोग को स्वान्मुख करके
ये यहाँ अपने स्वभाव में आता है और वह चिन्ह मात्र भासता है। वहां कोई इसका निष्का भाव नहीं रह जाता, कोई शुभ शुभ भाव नहीं रह जाता, एक चैतन्य चिन्ह में भाव रह जाता है, शुद्ध भाव, शुद्ध उपयोग। यहां वह शुद्धता का वेदन कर, ये फर्क है अन्य मत में और सर्वज्ञ के मत में, ये फर्क है। जैन मत में ये फर्क है। क्या तो क्या कहते हैं यहाँ, वहां सर्व परिणामों स्वरूप में एकाग्र होकर प्रवर्तित है। निर्दर्शन ज्ञानादि का व नए प्रमाणादि का भी विचार विलय हो जाता है। चैतन्य स्वरूप, क्या बोला है, चैतन्य स्वरूप जो सविकल्प से निश्चय किया था, चैतन्य स्वरूप जो सविकल्प से निश्चय किया था, उसी ही में व्याप्य व्यापक रूप होकर इस प्रकार प्रवर्तता है जहां ध्याता ध्येयपना दूर हो गया। मैं ही ध्याता, मैं ही ध्येय, मैं उस स्वरूप का ध्यान कर रहा हूं, ये भेद नहीं। सो ऐसी दशा का नाम निर्विकल्प अनुभव है। ध्यान में आ गई। ये चर्चा कल यहां से पढ़ के नहीं वैसे की थी। और ऐसे तो चीज क्या है कि ये भेद ज्ञान करते करते सार रूप समझ लीजिए, है ना। जब भेद ज्ञान करते करते, मतलब कहने का क्या है कि जैसे अभी आप बाहर जा रहे हैं, आ रहे हैं वहां से, अब आपको बार बार कि भाई अब कौन सा स्टेशन आया, अब स्टेशन पे उतरना है, अब कुछ पकड़ना है, साधन से यहाँ आना है, बाहर जाना है, कुली पकड़ना है, ये सब विकल्प है। और फिर घर पहुंचना है, अब घर आ गए, अब कौन सा प्लेटफार्म, कौन सा कुली, कौन सा क्या, सब छूट गए कि नहीं छूट गए। थोड़ी देर उनका विचार रहेगा, फिर छूट गए, फिर यहाँ के विचार चालू हो गए। बस समझ गए, आ गए, अपने घर में रमने लगे, रम रहे हैं, आई समझ में। अब यहाँ के बहुत दिन गए भाई, हैं, बहुत दिन से निकले थे, आखिर अपने घर में ही आके विश्राम मिलता है, आराम मिलता है। अरे भाई ये देखो, एक एक चीज देखता, तो वो एक एक चीज को देख करके संतुष्ट हो। तो ये सारी चीजें तो जब यहाँ उपयोग लगता है उसका, तो सब छूट जाता है कि नहीं छूट जाता। और यहाँ का वेदन बनता है। अब वो वेदन चला गया, वो फीलिंग चली गई सारी की सारी। अब यहाँ के बाद में रिलैक्स। तो एक ये बाहर का दृष्टांत लिया है। तो यहाँ भी इस जीव को, सम्यक्ति को अपनी ठोर पता है, अपना घर पता है, अपनी सत्ता पता है। इस सत्ता ये नहीं है मेरी सत्ता, इस संवेदन मात्र जो चिन्ह मात्र का है, चैतन्यता है या सर्वांग में, वो मेरी सत्ता है, वो मेरा स्वरूप है, वो मैं। ये जो स्पर्श रस गंध वर्ण रूप जो ये पौद्गलिक सत्ता है, ये मैं नहीं। क्या बात समझ में आ रहा है। दूध में घी व्यापा है, दूध में घी व्यापा है, दूध में पानी व्यापा। ये जो तरलता है ये मैं नहीं, ये जो चिकनाई है ये मैं। जहां वो पानी है वही चिकनाई है, जहां चिकनाई है वही पानी है। लेकिन नियत स्वलक्षण से ज्ञान ग्रहण करता है। जैसे हंस दूध में पानी पानी छोड़ देता है, दूध दूध ग्रहण कर लेता है, ऐसे ही सम्यक्ति अनुभवी जीव स्वतत्व ग्रहण कर लेता है, पर तत्व छोड़। ख्याल में आ रही है? हाँ, कठिन कठिन तो नहीं पड़ रही। हाँ,
कोई कंफ्यूजन? बराबर? स्पष्ट है? तो यहाँ अनुभव का विषय, तो ज्ञान में निश्चय लक्ष्य मात्र। अब वहां केवल ज्ञान मात्र अनुभव, चिन्ह मात्र, जहां केवल कोई भी मोह नहीं, भ्रम नहीं, राग द्वेष का भाव नहीं, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान। केवल ज्ञान वो वाला केवल ज्ञान नहीं, ओनली ज्ञान मात्र, चिन्ह। और वो कैसे शांत हो गए? वे कषाय उपशम को प्राप्त, समझ आ गया? विकल्प शांत हो गए, विकल्प शांत, वो जो शांत दशा, केवल एक चैतन्य दशा, जड़ दशा नहीं, चैतन्य दशा, पूरी जागृति की दशा। क्या हाँ? और उसमें किसी भी प्रभाव को मिला करके, स्वसंवेदन नहीं, स्व संवेदन सब जीव कर रहे हैं, बिना संवेदन के कोई नहीं है, ये बात ध्यान रखना। इस आत्मा संवेदन रूप है, वरना तो ये जड़ है, इसमें संवेदन नहीं। ये जिंदा आदमी कहीं से जिंदा है? जब तक उसमें संवेदन है, संवेदना है, आत्मा, तब तक वो जिंदा है। आत्मा के जाने के बाद, संवेदनता जाने के बाद क्षण, क्या बोला? आज सब बोलते हैं इस बात को कि आज के आदमी में से संवेदनाएं खत्म हो गई। क्या समझ ना, विषय बदल गया। बिना संवेदना, जिसको आप कह रहे हो ना संवेदनता खत्म हो गई, उसमें ही देखो, उसमें अर्थ के प्रति संवेदनता, उसमें अहंकार की संवेदनता। आप बात समझ रहे हो? संवेदनता है, पहले दूसरों के दुख दर्द की संवेदनता, उसको फील करता था। अब केवल और सारी चीजें, पद, प्रतिष्ठा, नाम, शोहरत, ये सब उसमें चला गया। आप समझे? यानी जिस दिन ज्ञान से रहित हो जाएगा, संवेदन से रहित हो जाएगा, जड़ हो जाएगा, जड़ नहीं हो सकता। तो संवेदन तो उसे भी हो रहा है अपना। फर्क यह है कि वह अपना संवेदन तो कर रहा है, लेकिन पर तत्व को अपने रूप देख रहा है, तो उसका संवेदन वो वैभाविक है, स्वभाव का नहीं। यद्यपि संवेदन स्वभाव है, वहां स्वभाव रहित नहीं हुआ है, लेकिन अनुभव किसका कर रहा है? स्वाभाविक अनुभव नहीं, स्वाभाविक परिणाम का अनुभव नहीं, वो राग द्वेष मोह का। आई बात ख्याल में? कषाय का। तो यहां पर वो सब छट गया, सब छट गया। सविकल्प दशा में चैतन्य स्वरूप का जैसा निश्चय किया था, पिताजी के मुख से सुनकर चाचा जी का जैसा निश्चय किया था, ख्याल में आ गया? अब चाचा जी सामने खड़े हैं, मिलान हो गया, उसी में व्यापक होकर के इस प्रकार प्रवर्तता है कि वो जो अलग अलग एंगल से नक्की किया था, वो सब विकल्प छूट गए। आपको चाचा जी साहब, उन सबका काम तो यहाँ तक था, यहाँ आ गए आप तो बस। सो ऐसी दशा का नाम निर्विकल्प अनुभव है। बड़े नए चक्र ग्रंथ में ऐसा ही कहा है। क्या कहते हैं यहाँ पर? देखिए 266 नंबर की गाथा यहाँ पर ली है। तो अर्थ, तत्व के अवलोकन का जो काल, क्या कहते हैं? तत्व के अवलोकन
तत्व के अवलोकन का जो काल, अवलोकन का जो काल, उसमें समय अर्थात शुद्ध आत्मा को युक्ति अर्थात प्रमाणनय द्वारा पहले जाने, आगम से जाने, युक्ति से जाने, प्रमाणनय से पश्चात। ये तो क्या हुआ, ये सविकल्प दशा में अपनी सत्ता स्वभाव के निश्चय का काल है। यहां यह जो जो जानते हैं, जो जानते हैं उनके द्वारा जानना है। ख्याल में वो जनाते हैं, प्रमाण में लाते हैं, फिर उससे प्रमाण में आने के बाद फिर नए का अवलंबन। आई समझ में बात, अलग अलग नए से उसको दिखाते हैं और उस सब को सारे नए रूप जो पूरी वस्तु है, उसके गुण धर्म है, उसको स्वीकार होता है, निषेध नहीं होता। उसी समय व्यवहार ने से भी ऐसा है, उसी समय निश्चय ने से भी। क्या बोलो, कमल पानी में डूबा है कि नहीं डूबा? जिस समय डूबा है उसी समय बिना डूबा। जिस समय मिट्टी का घड़ा है, झाड़ी है, उसी समय केवल मिट्टी। क्या आई समझ में बात? तो यहां पहले ये सब जाने, पश्चात आराधन समय ये प्रयोजन साधने का काल, अनुभव काल, उसमें नए प्रमाण नहीं है, वहां तो प्रत्यक्ष अनुभव। उदाहरण दिया, जैसे रत्न खरीदने में अनेक विकल्प होते हैं, करते हैं, करना चाहिए। क्या कहा? उसका आकार देखते हैं, उसकी क्वालिटी देखते हैं, आप समझ गए, अलग अलग एंगल से देखी जाती है हर प्रकार से। और जब आपका मन भर जाता है, हाँ बिल्कुल सही चीज है, पैसे हो गए, अब उस रत्न का जो हार है उसे जब पहनते हैं, बस उसका सुख। अब उसे पहन के भी विकल्प करते रहे तो फिर सुख कब लेंगे? क्या कहीं भी आप देखिए, पहले आप जब कोई कपड़ा खरीदते हैं उसको ऐसे भी देखते हैं, कलर भी देखते हैं, डिजाइन भी देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं, ब्रांड देखते हैं, पैसा भी देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। और जब सब तरफ से निश्चिंता हो जाती है, ओके, कहीं कोई अपने को अब कुछ नहीं रहा, मन भर गया, सब कुछ परफेक्ट है, अब जब उसकी कमीज सिल जाती है, कुर्ता सिल जाता है, तो अब पहनने का सुख। अब फिर वो भेद विकल्प नहीं चलता, कुछ आ रही है समझ? सर्वत्र ऐसा ही है भैया। कोई भी वस्तु लाते हैं अपने घर में, सोफा सेट लाते हो आप, जब लाते हो तब उसे कितनी तरह से देखते हो, लेकिन जब उस पर बैठते हो तो उसे देखते ही रहते हो कि बैठने का आनंद लेते हो। आई समझ में कि नहीं आई? तो यहाँ यही बात कहते हैं, रत्न को खरीदने में, रत्न को खरीदने में अनेक विकल्प करते हैं, होते हैं, लेकिन जब प्रत्यक्ष उसे पहनते हैं तब विकल्प नहीं है, पहनने का सुख है। इसी प्रकार सविकल्प के द्वारा अपने स्वरूप का निश्चय किया जाता है, लेकिन जब अनुभव किया जाता है तब तो केवल अनुभव का सुख होता है, निर्विकल्प अनुभव होता है, निर्विकल्प नहीं होते। सविकल्प से
निर्विकल्प सहजानंद शुद्ध स्वरूप अविनाशी ओम अविनाशी बताई किया अनंत उपकारी